शहर बेंगलुरु के कर्नाटका माइनॉरिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन भवन के ऑडिटोरियम में एक किताब होप HOPE जिसके मुसन्निफ ज़ीशान सरसंगी हैं का रियासती ऐवान असम्बली के स्पीकर UT खादर व कर्नाटका उर्दू अकेडमी चेयरमैन मुफ्ती मोहम्मद अली खाजी व दीगर मदऊ खुसूसी मेहमानों की मौजूदगी में रस्म इजरा अमल में आया। रस्म इजराई तकरीब का मुकम्मल नज़ारा करने के लिए वीडियो को आखिर तक देखें। जो इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नई वीडियो की आपको बर वक्त इत्तला हो। हमारी वीडियोस पर अपनी पसंदीदगी और अपने तासुरात का इजहार ज़रूर करें। मैं समझता हूँ किताब का जो मफहूम है उन्होंने बयान कर दिया है। दो बातें मैं उर्दू में आपके सामने रखूंगा क्योंकि मैं कर्नाटका उर्दू अकेडमी का चेयरमैन हूँ, इसलिए मैं उर्दू में बात करता हूँ और आपने सुना तो दो बातें फिर अंग्रेजी में करूंगा। चार बातें इन्होंने बताई हैं। होप के माने उम्मीद, वननेस यानी एकजहती, वहदत, और पीस के माने अमन और शांति, और आखिर में इक्वालिटी के माने आते हैं मुसावात, बराबरी। तो जहां तक उम्मीद की बात है, उर्दू के बड़े मशहूर शायर गालिब कहते हैं, कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती, पूरी दुनिया उम्मीदों पर कायम है, हम उम्मीदों के सहारे जी रहे हैं। कल की सुबह हमने नहीं देखा है मगर उम्मीद है कि कल सुबह हम जागेंगे। तो पूरी दुनिया का निजाम और सिस्टम उम्मीद पर है। और दूसरी बात, एकजहती जिसे कहते हैं, एक उर्दू का शायर कहता है, एक हो जाएं तो बन सकते हैं खुर्शीद मुबीन, वरना इन बिखरे हुए तारों से क्या बात बने। और तीसरी बात ये कहते हैं अमन। हम ये कहते हैं, अभी पैगाम स्पीकर साहब भी दे रहे थे कि मुझे न तन चाहिए न धन चाहिए, मुझे न तन चाहिए धन चाहिए, न तन चाहिए, मुझे न तन चाहिए न धन चाहिए, अमन से भरा हुआ ये वतन चाहिए। हमारे वतन में अमन और शांति हो, ये हमारी दुआ है। और आखिर में उन्होंने कहा कि बराबरी, मुसावात, हम सब इंसान हैं, हम सब बराबर हैं। मुझे इस मौके पर मार्टिन ल्यूथर किंग की बात याद आती है कि जब वो अमेरिका में गोरों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे तो उन्होंने एक बहुत स्ट्रांग स्टेटमेंट दिया था, आई हैव अ ड्रीम दैट वन डे ऑल माई 4 चिल्ड्रन विल लिव इन अ नेशन वेयर दे विल नॉट बी जज्ड by the color of their skin but by the content of their character। तो हम सब बराबर हैं, गोरे हों काले हों, इंसान होने के नाते हम सब खुदा की मखलूक हैं, खुदा का कुंबा हैं। मैं समझता हूं कि इसी तरह का पैगाम इन्होंने अपनी किताब में दिया होगा। होप इज बीइंग एबल टू सी दैट देयर इज लाइट डिस्पाइट ऑल ऑफ द डार्कनेस। We must have hope. We must hold hope. If there is a hope, there is a life, there is a light. अगर हमारे पास भरोसा है, उम्मीद है, हम इस उम्मीद पर यहां बैठे हैं, कुछ ना कुछ इरादा लेकर, कुछ ना कुछ ख्याल लेकर, कल आने वाले दिनों में या कल आने वाली सुबह हमारी कैसी होगी। तो उम्मीद रखना जरूरी है, भरोसा रखना जरूरी है। हर धर्म में, हर मजहब में बताया गया है कि खुदा पर भरोसा रखो, खुदा पर यकीन रखो। अमेरिका का जो डॉलर है, आप देखिए उस पर क्या लिखा है, इन गॉड वी ट्रस्ट। अमेरिका सुपर पावर है, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। अमेरिका इज अ सुपर पावर डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट, बट इन देयर करेंसी वी सी इन डॉलर, इन गॉड वी ट्रस्ट। तो भरोसा रखना, उम्मीद रखना खुदा की जात पर जरूरी है। तो उम्मीद ही के साथ इंसान की जिंदगी की गाड़ी चलती रहती है। आज हमारे देश को इसकी बहुत जरूरत है। मैं समझता हूं स्पीकर साहब ने कन्नड़ी जबान में थोड़ा मैंने भी समझा, उन्होंने अच्छी बात बताई होगी और बताया है
कि जात पात की बुनियाद पर, कलर की बुनियाद पर जो हम भेदभाव कर रहे हैं, जिसकी वजह से आज इंसानी समाज में बदअमनी है, अशांति है। तो समाज में अमन और शांति लाने के लिए जरूरी है कि हम पहले इंसान हैं। वी आर फर्स्ट ह्यूमन बीइंग। वी मस्ट अंडरस्टैंड एंड कीप इट इन माइंड दैट वी आर ह्यूमन बीइंग। बीइंग ह्यूमन, वी हैव टू बी इक्वली ट्रीट विद ईच अदर, irrespective of caste, color, creed, region and religion. And on this occasion, I do recall one statement made by the former Prime Minister of India, Pandit Jawaharlal Nehru. He said, all of us are the children of India. All of us are equally children of India with equal rights and obligations. We cannot encourage communalism, because there is no nation can be great whose people are narrow in mind and in thought. कि हम सब के सब हिंदुस्तानी बाशिंदे हैं, हम तमाम के हुकूक बराबर हैं, हम एक दूसरे के हुकूक को समझने की जरूरत है। किसी कौम का जहन अगर तंग नजर है, सोच तंग नजर है, हमारा हमारे ख्याल में तंग नजरी है, हमारी सोच में तंग नजरी है, तो वो कौम, वो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। आज हमारे भारत की मिसाल हम सारी दुनिया में देते हैं, सारी दुनिया में हम हिंदुस्तान की मिसाल देते हैं। लेट मी टेल यू दैट आई myself was for several years in USA and also in Caribbean islands, in Europe. I visited a lot of countries. I, being Indian Muslim, was, alhamdulillah, thanks God, highly respected and appreciated for my performance, for my speeches, for my services. तो हिंदुस्तान को सारी दुनिया में इज्जत है, हमारे देश को सारी दुनिया में इज्जत है कि हमारे मजहब में हर किस्म के लोग रहते हैं, मगर इसके बावजूद भी सब प्यार और मोहब्बत से मिलकर रहते हैं। जैसा कि हमारे स्पीकर साहब बता रहे थे, वो 2-3% लोग होंगे, 2-3% लोग होंगे जो समाज में बिगाड़ पैदा कर रहे हैं, वरना 95% क्या बल्कि 98% हिंदुस्तानी बाशिंदे बड़े प्यार और मोहब्बत से रहते हैं। मैंने बचपन में प्राइमरी स्कूल में देखा है, हमने खुद प्राइमरी स्कूल में, हमारे डिस्ट्रिक्ट धारवाड़ में हमारे बहुत सारे दोस्त थे, हिंदू थे। आज भी हम अपने दोस्तों को याद करते हैं, उनको मुलाकात हो तो मोहब्बत का इजहार करते हैं। आज जो हमारे बचपन में मोहब्बत थी, वो मोहब्बत अब नजर नहीं आ रही है। हमें उस मोहब्बत को तलाश करना है। मैं समझता हूं होप किताब के जरिए से उन्होंने यही पैगाम मोहब्बत, पैगाम शांति और पैगाम इक्वालिटी किताब के जरिए से दिया है। एक नौजवान ने इतना बड़ा काम किया, इतना अच्छा पैगाम दिया होप किताब के जरिए से। ये मैसेज हमारे नौजवान नस्ल में जाने की जरूरत है, हमारे नौजवान नस्ल को समझाने की जरूरत है। मैं आपने इस एक आखिरी उर्दू के शेर से अपनी बात खत्म कर देता हूं, चूंकि मैं उर्दू का कर्नाटका उर्दू एकेडमी का चेयरमैन हूं। मोहतरमुल मकाम जनाब श्री सिद्धरामैया जी ने, श्री डी शिव कुमार जी ने, श्री BZ जमीर अहमद साहब ने मुझे इस ओहदे, इस मनसब पे बिठाया है, तो उनकी तरफ से भी मैं पैगाम देना चाहूंगा कि हजारों क्या है 7 संदूकों में भरकर दफन कर दो नफरतें, 7 संदूकों में भरकर दफन कर दो नफरतें। आज इंसानों को मोहब्बत की जरूरत है बहुत। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।